अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, जिद्दी बनो तो इमरान खान की तरह। पाकिस्तान की 75 साला बादशाहत आज सिर्फ इमरान खान की एक हां की मुंतजिर है। इस वक्त पूरी की पूरी बादशाहत इमरान खान के कदमों में है। अडयाला जेल में बैठकर गिड़गिड़ा के खान से एनआरओ मांगा जा रहा है। अब नई क्या डील हुई है, क्या नई पेशरफ्त हुई है, कौन अडयाला जेल में गया है और तुर्की ऑफर का क्या मामला है, हामिद मीर ने इस बारे में क्या इंकशाफात किए हैं, एक एक चीज आज के इस वीलॉग का हिस्सा बनाऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन एक बात आपको बताता चलूं, आप पे ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये जो न्यूज चैनल्स हैं, ये मुकम्मल तौर पर प्रोपेगेंडा मशीन्स बने हुए हैं, मैनेज हो चुके हैं और इमरान खान के मुखालफीन का वाहिद जो सहारा है वो इस वक्त यही चैनल्स हैं। इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए इन्हीं की आड़ में ये मुसलसल बारीक वारदातें डालने की कोशिश कर रहे हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटे से चैनल पर बैठकर आप लोगों की सपोर्ट के साथ इनकी बड़ी बड़ी वारदातें एक्सपोज कर चुका हूं और इंशाल्लाह आगे चल के भी हम इनको इसी तरह से एक्सपोज करते रहेंगे। आपने करना सिंपल है, ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल यह है कि इस वक्त आप टीवी चैनल्स पर बड़े जोर शोर से एक खबर सुन रहे होंगे कि इमरान खान साहब ने कहा है कि जाके बात करो और कोई बात बनाओ। यानी ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान साहब जो हैं वो थक हार चुके हैं, वो मायूस हो गए हैं और अब वो डील करके जेल से बाहर आना चाहते हैं। अब आज से 2 साल पहले का एक वाकया बना के पोर्ट्रे किया गया, बल्कि कस्में उठा के, कुरान उठा के जनाब ये कहा गया कि इमरान खान साहब ने कहा है कि बात करो। लेकिन फिर जब पीटीआई के कारकुन ने, जब आप लोगों ने डंडा उठाया और ये जो मजबूर लोग बयानात लेकर आते हैं, पैगामात लेकर आते हैं, उनको जब बेनकाब किया तो उसने पलटा मारा और उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो हमने खान साहब को मजबूर किया था कि इन लोगों से बात करें, ताकतवर हलकों से आप बात करें और इसी में सबकी भलाई और हल है। तो हुजूर, मामला यह है कि वो बात नहीं मान रहा। लिखवा लीजिए मुझसे। हामिद मीर साहब ने इस हवाले से कहा है, उन्होंने कहा है कि जी देखें, जुल्फकार अली भुट्टो जब जेल में थे, सजाए मौत हो चुकी थी, उस वक्त भी उनको डील्स ऑफर की जा रही थी और डील ये थी कि आप तुर्की चले जाएं, 10 साल का हमारे साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लें, कमिटमेंट कर लें कि आप 10 साल पाकिस्तान में नहीं आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान हमारे बाप की जागीर है, हम पाकिस्तान के करता धरता है, स्याह सफेद के मालिक हैं। तब भी यही एटीट्यूड था, आज भी यही एटीट्यूड है। जो मुलाजमीन है खुद को मालिक समझ बैठे हैं। खैर, जुल्फकार अली भुट्टो ने वो ऑफर नहीं मानी और जुल्फकार अली भुट्टो ने तख्तादार को चूम लिया। तो हामिद मीर साहब बता रहे थे कि अब मामलात, बल्कि इमरान खान साहब के मामलात एटलीस्ट भुट्टो जैसे नहीं है। उनका जुडिशियल मर्डर हुआ था, मामला कुछ और था। इमरान खान साहब को सजा हुई है, काफी सारे केसेस में जमानतें हो चुकी हैं और अब जो है इस वक्त एक केस में चल रही है सजा। और उन्होंने कहा कि अगर माजी करीब की बात की जाए तो नवाज शरीफ साहब 2 बार डील करके गए, बेनजीर भुट्टो साहिबा एनआरओ लेकर गई पाकिस्तान से बाहर। इमरान खान उनसे मुख्तलिफ हैं। इमरान खान साहब चाहते हैं कि मैं ऐसा एक लीडर बन के उभरूं, सामने आऊं कि जिसने एस्टेब्लिशमेंट के सामने घुटने नहीं टेके। और ये पाकिस्तान की 75-76 साल तारीख में ये पहली बार ऐसा होगा, अगर हुआ तो, और यकीनी तौर पर होगा, क्योंकि इमरान खान इस वक्त डट के खड़ा है। सुबह शाम उसको ऑफर्स करवाई जा रही है। अगर कोई कहता है ना कि इमरान खान को कोई ऑफर नहीं दी जा रही, कोई डील नहीं हो रही, तो ये जो गामे माजे जाते हैं अडयाला जेल, ये किस लिए जाते हैं? खान की टांगे दबाने जाते हैं, या इनको बड़ी हमदर्दी है इमरान खान के साथ, या इमरान खान को मिस करते हैं और उसको देखने जाते हैं? वो फैमिली जाए तो समझ आती है, फैमिली की तो हफ्तों हफ्तों मुलाकातें नहीं करवाते, कई कई हफ्ते गुजर जाते हैं, मुलाकात नहीं करवाते, मंजूर नजर लोगों की मुलाकात करवाते हैं। अब देखिए, बैरिस्टर सैफ गए हैं जी अडयाला जेल। बैरिस्टर सैफ को बच्चा बच्चा अच्छी तरह से जानता है कि वो कौन है, क्या उसका बैकग्राउंड है और क्या उसकी स्टैंडिंग है, किसके इशारों पे वो चलता है। बैरिस्टर सैफ और अली अमीन गंडापुर अडयाला जेल में गए। आपने सुना होगा, एक तवील मुलाकात इमरान खान साहब से की,
सैफ साहब तो कहते हैं कि जी मैंने इमरान खान साहब से डील शील के हवाले से कोई बात नहीं की, सिक्योरिटी के हवाले से, सूबे के मसाइल के हवाले से बात की। गलत कहते हैं, ऐसा नहीं है। वो प्रॉपर डील लेकर गए थे, प्रॉपर डील लेकर गए थे। और खान साहब से आज भी मिन्नतें की जा रही हैं कि खान साहब डील कबूल कर लो, ऑफर कबूल कर लो, आज भी हम आपको रिहा करने के लिए तैयार हैं। खान साहब ने वो डील रिजेक्ट कर दी, उसका फिर रिएक्शन आपने कल देखा। कल क्या हुआ है? तभी मैंने आपसे कह दिया था कि भाई इसके अब दो जो है ना, वो आप कह लीजिए कि रिएक्शंस सामने आएंगे। जो अडयाला जेल में मुलाकात हुई थी, मैंने कहा अगर डील कामयाब हो गई, खान ने बात मान ली, तो फैमिली की मुलाकात करवा दी जाएगी। और अगर डील ठुकरा दी तो फिर एक बार फिर ये फ्रस्ट्रेशन में आ जाएंगे और फिर ये अच्छे हथकंडे इस्तेमाल करेंगे। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। अडयाला जेल के बाहर इमरान खान साहब की बहनों के साथ, पार्टी कारकुनान के साथ जो कुछ हुआ, जो कुछ किया गया, आपने देखा। उनको गिरफ्तार किया गया, उनको वहां से लेकर गए, फिर कहीं वीराने में छोड़ दिया गया। फैमिली की मुलाकात नहीं हुई, वकला की मुलाकात नहीं हुई, जिन लोगों के नाम थे लिस्ट में उनकी मुलाकात नहीं हुई। हां, चंद मंजूर नजर लोगों की मुलाकात हो गई जिनका लिस्ट में नाम भी नहीं था। तो यह बड़ी अजीब सी बात थी और बड़ी अजीब मंतक थी कि भाई जिन लोगों का लिस्ट में नाम था उन्हें रोक लिया गया और जिनका नाम नहीं था उनकी मुलाकात करवा दी गई। इवन कोर्ट ऑर्डर्स के बावजूद मुलाकात नहीं करवाई गई। जेल मैनुअल की धज्जियां उड़ाई गई। क्यों? किस लिए? इसलिए कि वो हां नहीं कह रहा, इसलिए कि वो हार नहीं मान रहा, इसलिए कि वो झुक नहीं रहा, इसलिए कि उसने इनको मजबूर कर दिया है, इनकी सियासत खत्म कर दी है, इनकी सोशल लाइफ खत्म कर दी है, इनके करियर्स खत्म कर दिए हैं। आज जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं, क्या इज्जत है उनकी सोसाइटी में? कभी अकेले यूं निकल के दिखाएं ना, क्या हशर करते हैं लोग उनका, आपको अंदाजा हो जाएगा। तो ये सारा इशू है, ये सारा मुद्दा है, ये सारा मामला है। इस वक्त फ्रस्ट्रेटेड है और फ्रस्ट्रेशन में ये काम कर रहे हैं। ऑफर्स आज भी हो रही हैं। अगर कोई कहता है नहीं हो रही तो गलत है, ऑफर्स आज भी हो रही हैं। इमरान खान साहब ने एक बार फिर कहा है कि मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के साथ, इन हुकूमती टोले के साथ बात नहीं करूंगा। अच्छा, असल इशू यह है कि एक जो सबसे बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इशू है कि इमरान खान का जो एग्जैक्ट बयान होता है वो बाहर कारकुनान तक नहीं आता और बाहर की जो एग्जैक्ट सूरत हाल है वो इमरान खान साहब तक नहीं पहुंचती। यह भी इंकशाफ हुआ है कि इमरान खान साहब को जो अखबार दिया जाता है वो अखबार वो नहीं होता जो एक आम अखबार होता है। उसमें वो नहीं खबरें होती जो कुछ बाहर चल रहा होता है। उसमें अपनी मर्जी की मनगढ़ंत खबरें छाप के, झूठी फेक खबरें छाप के इमरान खान साहब के आगे वो न्यूज़पेपर रखा जाता है। वो इसलिए कि इमरान खान साहब को तस्वीर का एक अलग से रुख दिखाया जाए जिसकी कोई हकीकत नहीं है और उसके मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान साहब को मोल्ड किया जाए। इसी वजह से फैमिली की मुलाकातें नहीं होती, इसी वजह से सिंसियर लोगों की इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं होती। अगेन मैं कह रहा हूं, इमरान खान डटा हुआ है सिर्फ आप लोगों की वजह से, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से। सो कीप सपोर्टिंग हिम। चैनल आपका अपना है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।